तो अब हम लोग धूम में जो पढ़ने वाले हैं वो है जंतुघ्न धूम। जंतुघ्न धूप जो है इसका प्रयोग यदि आप देखोगे किन बीमारियों के लिए बहुतायत किया गया है, तो जो 13th सेंचुरी के आसपास में अपने भारत में जो प्लेग फैला था उस समय जो वैद्य लोग थे वो लोग इसका प्रयोग करना शुरू किए थे। वैसे तो इसका प्रयोग जनोत्ध्वंस काल के लिए बहुत पहले से बताया गया है, बट बहुतायत यूज किया गया था इस समय में। और बाद में जो वैद्य समाज है वो कोविड-19 के दरमियान इसका प्रयोग बहुत किया, या जब घरों में टीबी की प्रॉब्लम बढ़ने लगती थी यानी ट्यूबरक्लोसिस होने लगता था और घर के लोगों को बचाना है इस बीमारी से कि एक से संक्रमण दूसरे में ना जाए, तो भी इस धूप का प्रयोग वैद्यों के द्वारा किया जाता है। और इसकी इंग्रेडिएंट एकदम आसान और सिंपल है। सैंधव, कासीस, नौशादर, गुग्गुल, राल और सुरसा, ये सारे इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करके चूर्ण फॉर्म में लेकर के और फिर इसको धूपम के लिए प्रयोग करना है। इसका धूम आप घर में वायरस से होने वाली बीमारी हो या बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी हो, इसके प्रिवेंशन के लिए भी कर सकते हैं। अच्छा, अब एक बात देखो, आप कोविड-19 में क्या हुआ, तो लोगों को श्वास की प्रॉब्लम होती थी, काश की प्रॉब्लम होती थी, और क्या होता था, और इसके बाद से हार्ट रेट उनका डाउन जाएगा, ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन जाएंगे। प्लेग यदि आप देखोगे तो प्लेग में क्या होता था कि सारे लिम्फ नोड बढ़ जाएंगे व्यक्ति के। इसके साथ साथ क्या होगा कि ब्लड की सप्लाई कम होगी और लोगों में नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। नेक्रोसिस के बाद क्या होगा, तो हाई ग्रेड फीवर हो जाएगा। तो ये इन्फेक्शन जो है बैक्टीरिया से होने वाला था, इसके जो नेक्रोसिस वगैरह कवर करने वाले इंग्रेडिएंट है वो टीबी के जैसे हैं। और जो इसमें आगे श्वास, आकाश इत्यादि है वो कोविड-19 में भी देखने को मिल रहा था। तो लोगों ने देखा कि ये जो बीमारी है कि चिकित्सा के लिए प्रयोग करते हैं उसके लक्षण कोविड-19 में भी हैं और ट्यूबरक्लोसिस में भी है, तो क्यों ना इस धूप का प्रयोग किया जाए। और इसका जब प्रयोग स्टार्ट हुआ तो रिजल्ट्स अच्छे मिले। घर में एक लोगों को यदि कोविड हो गया है तो ऐसा माना जाए कि सबको कोविड हो जाएगा, लेकिन वो चीजें धीरे धीरे करके खत्म होती चली गई और इन्फेक्शन वहां पे नहीं फैले हैं। अब बात करते हैं कि आज के समय में इसको यूज कैसे किया जाए। विज्ञान का युग है, कहाँ किसी के घर में अंगीठी मिलेगी, कहाँ किसी के घर में लकड़ी का कोयला मिलेगा जिसको जलाए वो। तो इसके लिए ये है कि आप टेक्नोलॉजी को यूज करो। आज के समय में धूप बत्ती सब कोई जला रहा है कि नहीं, तो धूप बत्ती यदि हम लोग जला रहे हैं तो क्यों ना इसी इंग्रेडिएंट का धूप बना लिया जाए, ऐसा हम लोग के मन में विचार आएगा। और इसके लिए फिर हम लोगों ने बात करने स्टार्ट की, कई लोगों से बात किया गया कि भाई ऐसा धूप बत्ती बनाओ जो इजिली अवेलेबल हो जाए। फिर अंत में हम लोगों ने एक आध लोग रेडी हुए, बट उनका था कि ये इंग्रेडिएंट्स हम नहीं डालेंगे, ये कॉस्टली पड़ेंगे। लेकिन हमारा था कि भाई ये इंग्रेडिएंट्स ही डलने चाहिए और अच्छे तरह और क्वालिटी के डलने चाहिए। जैसे गुग्गुल 200 रुपए केजी का भी है और आपके 2000 रुपए केजी का भी है। इस तरीके से आप द्रव्यों में आप लोग वैद्य हैं तो आप समझ सकते हैं। तो या तो हम वैद्य इसका प्रयोग करें या धूप बत्ती बना लें। तो फिर हम लोगों ने छोटी छोटी धूप बत्तियां बनवानी शुरू की जो इकोनॉमिक हो। उद्देश्य क्या था इसका, जैसे छोटी सी धूप बत्ती है कि हमारे क्लिनिक में पंचकर्म हो रहा है, पंचकर्म में हम लोगों ने कराया वमन, और वमन कराने के बाद यदि इन्फेक्टेड व्यक्ति है कोविड का या किसी और वायरस या बैक्टीरियल डिजीज का, तो उसका इन्फेक्शन पूरे हमारे पंचकर्म रूम में फैल गया। अब यहाँ पे क्या है कि आजकल स्वर्ण प्राशन के लिए बच्चा आ रहा है हमारे पास। आज हमारे पास एक कोई व्यक्ति आ रहा है जो कि स्वस्थ है और स्वस्थ रहना चाह रहा है, उसके लिए आ रहा है। किसी को अपना यूटीआई ठीक कराना है, किसी को उत्तर बस्ती लेना है, अलग अलग बीमारियों के लिए लोग आ रहे हैं। तो अलग अलग चीजों के लिए जब लोग आ रहे हैं, और जैसे ट्यूबल ब्लॉक का मामला यदि आप देखोगे उत्तर बस्ती उसके लिए होती है, तो यहाँ पे भी टीबी कॉज के रूप में आता है। अब ये बीमारी है, ऐसा ना हो कि मेरा जो क्लिनिक है वो इसके इन्फेक्शन से जो अगला पेशेंट का हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करें उसको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए। तो स्टरलाइजेशन तो होनी चाहिए, बट क्लिनिक में वमन इत्यादि कराने से जो वेग फैलते हैं, जो बैक्टीरिया फैलते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए फिर हम लोगों ने इसका यूज करना स्टार्ट किया और इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं और सुगंध भी बहुत अच्छा है। तो यदि आप धूप बत्ती के लिए इसका प्रयोग करना चाहते हो तो बेहद अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका हम लोगों ने अपनाया कि जो पुराने तरीके से संभ्रानी यूज किए जाते हैं कप के फॉर्मेट में, ऐसा कप बनाना है, कप के ऊपर आप इसके इंग्रेडिएंट डाल दो। अब इंग्रेडिएंट को हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे तरीके के बनाए, जैसे जंतुघ्न धूप के लिए अलग हुआ, अर्स के लिए अलग हुआ, योनि धूपन के लिए अलग हुआ, और फिर इसको आप जला करके जैसे घर में हम लोग धूप बत्ती का प्रयोग करते हैं वैसे आप इसका प्रयोग करेंगे। एक तो क्लिनिक का सुगंध बहुत अच्छा रहेगा और दूसरा कि आप इसका आमयिक प्रयोग यानी बीमारियों के लिए प्रयोग कर सकते हो और लाभ ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और अगला धूप अब हम लोग कौन सा पढ़ने वाले हैं उसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे।